हेलो नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं ना, जीमेल पे, व्हाट्सएप पे काफी छात्रों ने क्वेश्चन मुझसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या एनसीईआरटी काफी है एनडीए 2023 के लिए? मैं काफी कंफ्यूज हूं। आप हमें बताइए, क्या एनसीईआरटी पे हम ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं या टीचर का कंटेंट पढ़े? क्या सर करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा और क्रिस्टल एंड क्लियर वीडियो होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि भाई साहब हमें कौन सा किताब पढ़ना चाहिए और किस किताब को छोड़ देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी लोग एनसीईआरटी का बुराई करते हैं यूट्यूब पर, बट मैं तो समझता हूं एनसीईआरटी सबका बाप है, ठीक है। लेकिन वो कैसे है, कब हमें एनसीईआरटी को पढ़ना और कब लीड करना है, चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए, अगर आप एनडीए 2023 में देखेंगे ना, ये सबसे क्वेश्चन मुझे जीमेल पे सबसे अधिक पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने इग्नोर किया था कुछ दिन, लेकिन काफी लोगों ने बोला सर आप वीडियो नहीं बनाते, आप हम लोग को इग्नोर करते हैं। बट डोंट वरी, देखिए आप एनडीए में देखिएगा तो मैथ और गेट का सिलेबस है, ये आपको भली भांति पता है, मैंने काफी वीडियोस भी इस पे बनाया है। देखिए मैं ऑनेस्ट अगर बात मैं आपको बताऊं तो मैथ में आपका जो एनसीईआरटी है उसमें आपका 3 किताब हो जाएगा, 2 12th में और 1 11th में, ठीक है। अच्छा, इस 3 किताब को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ना, एनडीए में 120 जो क्वेश्चन आता है, मैं गारंटी लेता हूं कि आप 50 से 60 क्वेश्चन सही करके आएंगे, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं कि नहीं हम 80-90 क्रॉस करें, तब आपको रेफरेंस बुक बनाना पड़ेगा, आपको टीचर के पास पहुंचना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल अगर मैं आपको बात करूं, सिर्फ मैथ क्वालिफाई करने के आप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पे ट्रस्ट करना चाहिए मैथ्स के लिए। सॉरी, बात सही है दोस्तों कि मैथ्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में रहेंगे, सॉरी दोस्तों। लेकिन जो है आपके जो इसमें जो क्वेश्चन चलेगा, जो क्वेश्चन रहेगा काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आप इसका नोट्स तैयार करेंगे, टीचर से पढ़ेंगे तब हो जाएगा। केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके पास थोड़ा सा बेसिक अच्छा होना चाहिए, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप रेफरेंस बुक के साथ जा सकते हैं। एनसीईआरटी लिटिल बिट थोड़ा कम हो जाएगा उसमें, ठीक है, लेकिन स्टिल एनसीईआरटी इज बाप ऑफ ऑल बुक फॉर मैथमेटिक्स। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कम कहूंगा, थोड़ा सा बूढ़ा हो जाएगा एनसीईआरटी इसमें, आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं गेट का, तो मैं उत्तर दूंगा यस, यस माय डियर, ठीक है। 60 से 70% क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गेट में अगर 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप आराम से लगभग 70-80 क्वेश्चन जो है आराम से आप एनसीईआरटी पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके गेट में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन को बर्बाद कर सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ के, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सैवेज रिप्लाई होगा ये मेरा, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता रेफरेंस बुक बहुत ज्यादा कारगर है। मैं तो कहता हूं रेफरेंस बुक नहीं पढ़ो, गेट के लिए रेफरेंस बुक पढ़ो ही नहीं पढ़ो। इंग्लिश को छोड़ दो, मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी को लेकर, क्योंकि एनसीईआरटी इंग्लिश के लिए तो कुछ है नहीं, ठीक है मेरे भाई। जानते हो साइंस में ना, साइंस में आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, केवल एनसीईआरटी पढ़ के ना आप 30 से 35 क्वेश्चन कर सकते हो। 35 से 40 क्वेश्चन होना एवरेज पूछा जाता है हर बार, ठीक है। साइंस में 30-35 क्वेश्चन आप बेझिझक 9-10 की एनसीईआरटी को पढ़ के कर सकते हो, इसमें कहीं से कोई शक नहीं, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी मैं कहूंगा कि अगर 5 से 10 क्वेश्चन छूटेगा तो लूसेंट आप ट्राई कर सकते हो, नहीं भी ट्राई करोगे, अगर प्रीवियस क्वेश्चन के साथ जाओगे तो हो जाएगा। केवल और केवल एनसीईआरटी अगर 9-10 की पढ़ के जाओगे साइंस का तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक सुझाव दे रहा हूं कि लूसेंट भी एक बार देख लेना, लूसेंट का जो साइंस बुक आता है उसको एक बार देख लेना। देखिए ज्योग्राफी में आपको किसी का नोट्स, किसी कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी इज बाप ऑफ एवरी बुक, यहां पर मैं बताऊंगा एनसीईआरटी सबका पप्पा जी है, ठीक है। एनसीईआरटी से बेटर कोई बुक है ही नहीं दोस्तों, मुझे लगता है कि पूरे मार्केट में कोई नहीं है। अगर फिजिकल और फंडामेंटल दोनों पढ़ के जाएंगे तो यू विल स्कोर मच बेटर देन एनी रेफरेंस बुक। कोई रेफरेंस बुक पढ़ के जाओ उससे बढ़िया कर पाओगे। तो इसमें क्लियर क्रिस्टल आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लाइन उठकर आ जाता है, तो वो और हमारे लिए क्या होता है, सुख और प्यार की अनुभूति जैसा होता है कि जो लाइन हम लोग देखते हैं बुक का वही लाइन आता है, ठीक है। तो डोंट ट्राई एनीथिंग, एनसीईआरटी ही ट्राई करो ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी के लिए मेरा आंसर होगा नो, एनसीईआरटी विल नॉट हेल्प, ऑनेस्ट बता रहा हूं, ठीक है। पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी मदद नहीं करेगा बहुत ज्यादा। यू कैन ओनली डू 30% क्वेश्चन। मान लो अगर मैं कहता हूं 8 से 10 क्वेश्चन अगर पॉलिटी से पूछा जाता है 6 से 10 के बीच में, तो यू विल ओनली स्कोर 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम बाय रीडिंग एनसीईआरटी।
बट आपको जो बाकी 7 क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा, इसलिए एनसीईआरटी यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। एनसीईआरटी मेंस आंसर राइटिंग में बेटर है, यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए मैं कहूंगा यार यू कैन डू 50 to 60% क्वेश्चन। अगर 25 से 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आता है तो आप 15 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूंगा आप तमिलनाडु बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी को लीव कर दीजिए, जिसमें एनसीईआरटी इसमें कारगर नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में 100% मैं कहूंगा एनसीईआरटी इनफ है। आप मैक्रो पढ़ के जाइए और करंट अफेयर्स में रहिए, आप इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात कहूं तो अगर आप कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं फिर भी आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के आप एनडीए क्रैक कर सकते हैं। और मात्र मैं आपको बोलूंगा वो 4 से 5 एनसीईआरटी का किताब अगर आप पढ़ लेंगे उससे आपका एनडीए निकल जाएगा। साइंस की 9th और 10th का पूरा किताब पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप फिजिकल और फंडामेंटल 4 किताब हो गया। ठीक है, और एक किताब मैं आपको और कहूंगा जो एनसीईआरटी का आपका आता है दोस्तों, वो होता है आपका इकोनॉमिक्स का मैक्रो जो 5-6 किताब होते हैं। अगर वो पढ़ेंगे आपका एनसीईआरटी निकल सॉरी माफ कीजिएगा, आपका एनडीए निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर कहीं से कोर्स कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ सकते। लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे शॉर्ट वे में एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई टीचर कहता है एनसीईआरटी बकवास है तो आई थिंक ही इज टॉकिंग नॉनसेंस। ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये बेस्ट है, मैंने आपको ये सही रिव्यू लेकर दिया है। अब आपका क्या राय है एनसीईआरटी को लेकर, आप कितना स्कोर कर पाए एनसीईआरटी में से, तो आप ही बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं और किसी इसी तरह के और कंटेंट के साथ। जिस तरह से जीमेल पे क्वेश्चन आएगा मैं आपको उसका आंसर देता रहूंगा इस प्रकार से। थैंक यू।